लेट्स रीड जेनेसिस चैप्टर 26, उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय, उसकी 26वीं आयत से 31वीं आयत तक। जेनेसिस 26 to 31। लेट मी रीड। लिखा है, तब अबीमेलेक अपने मित्र अहुज्जत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार में उसके पास गया। किसके पास गया? अबीमेलेक राजा है, और अबीमेलेक राजा पता कहां जा रहा है? अबीमेलेक राजा इसहाक से मिलने के लिए जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये अपने सेनापति को लेता है और लेके इसहाक से मिलने के लिए जा रहा है। अब देखिए क्या हुआ। 27वीं आयत में लिखा, इसहाक ने उससे कहा, किससे? अबीमेलेक राजा से, जो अपने सेनापति को लेके इससे मिलने के लिए क्या गया है। सुनिए क्या कहा, तुमने मुझसे बैर करके, तुमने मुझसे, बोलिए, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था। सो अब मेरे पास क्यों आए हो? कितने लोगों के पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने पहले आपको गोली दे दी, फिर पूरी टोली लेके चले आ रहे हैं। पहले गोली काहे दी थी जब टोली लेके आना था? इनको समझ में आ गया है ये आदमी मामूली नहीं है। कमान, कितने लोगों को समझ में आया है वाली बात? पहले तो गालियां बकी, गंदा काम किया, बर्बाद करने की कोशिश करी, एक काम करता था उसे बंद करने की कोशिश कर दी, एक कुआं खोदा उसको बंद करने की कोशिश कर दी, जिस देश में इसने मेहनत करके सब चीजों को बढ़ाया उस देश में सारी चीजों को खराब कर दिया। इन सब के बाद अब ये अपने सेनापति को लेके, अपने दोस्तों को लेके, पूरा टोला टोली लेके इनके सामने आके खड़े हुए हैं और कह रहे हैं हमसे दोस्ती करो। I want you to read the passage further. मैं चाहता हूं आप मेरे साथ थोड़ा आगे चलें। 28वीं आयत में लिखा है, उन्होंने कहा, किसने? अबीमेलेक राजा ने। अबीमेलेक राजा ने कुछ कहा। सुनिए अबीमेलेक राजा ने क्या कहा। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। किसने देखा है? अबीमेलेक राजा ने और उसके लोगों ने क्या देखा है? प्रत्यक्ष देखा है। क्या देखा है? सुनिएगा, कि यहोवा तेरे साथ रहता है। हालेलुया, कम ऑन, लेट्स क्लैप आवर हैंड्स एंड से, यहोवा इसहाक के साथ था। यहोवा इसहाक के साथ था। और मालूम सिर्फ यहोवा इसहाक के साथ नहीं था, पर कलाम बता रहा है कि ये लोग, अबीमेलेक और इसके सब लोग प्रत्यक्ष देख पाते थे। ओह माय गुडनेस। मेरी दुआ यह है कि खुदा सिर्फ आपकी लाइफ में ना हो, पर आपकी लाइफ में इस कदर हो कि वो जो आपके दुश्मन हैं प्रत्यक्ष देख पाए, अरे भाई कुछ भी कर लो इसके साथ खुदा बना रहता है। कम ऑन, हालेलुया। इतना जबरदस्त वचन है कि प्रत्यक्ष इसके दुश्मन ये देख पा रहे हैं खुदा इसके साथ है। दिस इज पावरफुल। कह रहा है, उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहा है, सो हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अभी तक तो ये बोल रहे थे धन्य नहीं है, अभी तक तो कह रहे थे ये बेकार आदमी है, इसको निकाल दो, ये हमारे अगेंस्ट में होगा। अभी इनको रियलाइज हो रहा है कि खुदा इसके साथ रहता है। सुनिएगा, वर्ड जो यूज किया है वो क्या है? रहता है। ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा है, कह रहा रहता है। इसका मतलब अबीमेलेक याद कर रहा है। अबीमेलेक याद कर रहा है, उस दिन जब मैंने इसको निकाला था, मैंने सोचा था ये अकेला है, अब यहां से निकल के जाएगा, अब बर्बाद हो जाएगा, पर उसने देखा कि ये यहां पर भी बढ़ गया। फिर उसके बाद उसने देखा कि ये जब दूसरी जगह गया तो अबीमेलेक सोच रहा था हमने पहली बार लड़ाई करी इससे और उसको निकाला तो बर्बाद हो जाना चाहिए था। फिर इसने देखा नहीं, ये दूसरी बार भी फिर फ्लरिश हो गया। फिर जब दूसरी बार इसके साथ चीजें खराब करी तो इसने सोचा अब तो इसको भेजते हैं, अब देखो अब की बार तो पक्का खराब होगा। तीसरी बार जब इसने इसके लिए चीजें खराब करने की सोची तो उसने सोचा शायद अब बर्बाद हो जाएगा। पर अबीमेलेक पता क्या देख रहा था? जब इसहाक अकेला अपनी पत्नी के साथ आया था, खुदा इसके साथ था। जब इसने इसको उस देश से निकाल दिया था, तब खुदा उसके साथ था। जब उसने अपना पहला कुआं खोदा था, तब खुदा उसके साथ था। जब उसने दूसरा कुआं खोदा था और इन लोग ने आके वो कुआं भी ले लिया, तब भी खुदा इसके साथ था। कंटिन्यूअसली ये देखता जा रहा, खुदा इसके साथ रहता है। Hallelujah. Oh, this is very, very powerful. I love that word. Hallelujah. Hallelujah. Now, I'm going to get into the message very quickly. Let me finish this up. Are you with me so far? आप लोग को मजा आ रही? जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जरूर से इस वर्ड को शेयर करिए. Are you enjoying it? Just type it there. If you're enjoying it, say I'm enjoying it. Okay. इसहाक ने उससे कहा, तुमने तो मुझसे बैर करके मुझे निकाल दिया. 28वीं आयत आपने पढ़ ली, उसने प्रत्यक्ष देखा था. और उसके बाद यहां पर ये आ गया है 28वीं आयत में, उन्होंने कहा हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, सो हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, सो हमारे बीच में शपथ खाई तो
सो हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाएं। क्या वाचा बंधाएं? कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ, सच में नहीं छुआ था, तुम तो बहुत ज्यादा छू रहे थे, तुम तो हमारे सारे कुएं छू डाले तुमने, तुम्हारा तो बस नहीं चला, तुम तो मेरी पत्नी भी छूना मांग रहे थे। कितने लोगों को याद है? नजर थी सबकी, पर खुदा बचाए रहा। Hallelujah. यह कह रहा है कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ निरी भलाई की है। सच में करी थी क्या? नहीं करी थी। No. और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया। कुशल क्षेम से विदा किया था या भगाया था? भगाया था। उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। वाह, इनने बुराई नहीं करी थी, करी थी। पर क्या कह रहे हैं? हमने बुराई नहीं करी थी, हमने अच्छाई करी थी। कहने का मतलब है दुश्मन की लैंग्वेज बदल जाएगी। Hallelujah. द लैंग्वेज ऑफ योर एनिमी विल चेंज। That's right. वो अपनी गलतियों को आपके सामने ऐसे रखेगा जैसे वो हमारी बेवकूफी थी। नहीं, वो एक्चुअली हमने निकाला नहीं था, हम तो चाह रहे थे आप चले जाए, हमने आपको भगाया नहीं था, हम तो चाह रहे थे आप चले जाए। उसकी लैंग्वेज में बदलाव है और कह रहा है कि हमने जैसे तुम्हारे साथ भलाई करी है वैसे तुम हमारे साथ भलाई करना। 31वीं आयत में, बिहान को उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई, तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। पैसेज समझ में आ गया सबको? एक बैकग्राउंड समझ में आ गया? ऑलराइट, मैं चाहता हूं मेरे साथ नीति वचन में आए और उसके 16वें अध्याय में आए और उसके 7वें पद में आए। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 16 एंड वर्स 7। ये मेरी मेन आयत है जिसमें से मैं आपके लिए एक खूबसूरत बात निकालूंगा और आज इसी बात में हम आगे चर्चा करेंगे। लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है। कमा क्या? जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। Hallelujah. जब यहोवा को किसी का चाल चलन भावता है तो वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। आज का जो टॉपिक है वो ये है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। Amen. दैट्स द टॉपिक। कब कराता है? जब उसका चाल चलन भाता जब चाल चलन भावता है। ढेरों लोग हैं जो यहां आप बैठे हैं, ढेरों लोग आप लोग हमें देख रहे हैं, हम लोग अपनी पूरी जिंदगी आदमियों को, दूसरों को नीचा करने में निकाल देते हैं। हम दूसरों का नाम खराब करने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। हम दूसरों को नीचा दिखाने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आपको किसी को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं, आपको किसी को नीचे करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बर्बादी की तरफ लेके जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। बजाय इसके कि आप दूसरों के लिए चुन चुन के गालियां फेसबुक पे लिखें, बजाय इसके कि अपने टाइमलाइन पे आप हेट्रेड भरे मैसेजेस लगाएं, बजाय इसके कि इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी चोट पहुंचाने वाली बात उन तक पहुंचा दें, इन सब की बजाय आप ऐसा काम करिए कि आपका चाल चलन परमेश्वर को भाए। Hallelujah. हमने अपना आधे से ज्यादा टाइम दूसरों से नफरत करने में निकाल दिया। हमने आधे से ज्यादा टाइम सिर्फ इस बात में निकाल दिया, उसने हमें क्या कहा, और पूरी रात इस बात में निकाल दिया अब हम अपने जवाब को कैसे तैयार करके उसको बम की तरह मार दें, वह बम से फट जाए, उससे धुआं निकल जाए। हमारा पूरा मसला यह है कि किस तरीके से उसने, जिसने मेरे खिलाफ बात करी, उसे निचोड़ दूं नींबू की तरह और झिंझोड़ के फेंक दूं डस्टबिन में। डस्टबिन भी ऐसा कूड़े में डाला जाए जैसे बाहर नहीं आए। ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होगा। वो आदमी डस्टबिन में भी चला जाएगा, तुम कहां बढ़ोगे? That's right. Yep. क्या आप और मैं किसी को कूड़े के डिब्बे में डाल के बढ़ जाएंगे? No. क्या मैं दूसरे का नाम खराब करके इज्जत पालूंगा? क्या मैं उसको नीचा करके ऊपर उठ जाऊंगा?
क्या किसी तरीके से मेरी कोई भलाई होगी अगर मैं किसी को नीचा करूंगा? इसमें कोई भलाई नहीं है। भलाई सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, जब वो बुराई करने में लगे हो तो आप परमेश्वर की बढ़ाई करने में लगे रहिएगा। जब वो गंदी बातें करने में लगे हो, आप परमेश्वर के लिए अच्छी बातें करने में लगे रहिएगा। जब वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, आप दानियेल के मानन 3 बार खिड़की खोल के यरूशलेम की तरफ अपने हाथ उठा के उसकी महिमा करते रहिएगा। वो आपके लिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचने चले जाएंगे और आप दुआओं पे दुआएं करते चले जाइएगा। उनका षड्यंत्र इतना जबरदस्त नहीं होगा जितनी जबरदस्त आसमान के खुदा की बरकत आपके लिए होगी। शेरों की मांग में शेरों के दांत इतने तेज नहीं होंगे जितना आसमान के खुदा के फरिश्ते आपको बचाने के लिए तेज होंगे। वो आग के धधकते हुए भट्टे की आग इतनी तेज नहीं होगी जितना यीशु मसीह का नूर और वो ठंडक उस आग के धधकते भट्टे के अंदर होगी। मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है उन लोगों के खिलाफ जो मेरे खिलाफ खड़े हैं। अगर मुझे कुछ करने की जरूरत है तो वो ये है कि मैं अपने खुदा की महिमा करता चला जाऊं। वो मेरे लिए नाश पे नाश तैयार कर रहे हैं, खुदा मेरे लिए आशीष पे आशीष तैयार करिए। बोलो यीशु मसीह की जय और बोलो थैंक यू जीसस। वी गॉट टू अंडरस्टैंड, हमें अपना टाइम बर्बादी की तरफ नहीं लेके जाना है। हमें अपना टाइम खराब बातों की तरफ लेके नहीं जाना है। हमें अपने जीवन को नफरत से नहीं भरना है। वी आर द टेम्पल ऑफ अ लिविंग गॉड। ये देह परमेश्वर का मंदिर है। कमान से ये देह परमेश्वर का मंदिर है। कमान, ये देह परमेश्वर का मंदिर है। ये दिल परमेश्वर का मंदिर है। ये इस दिल के अंदर कूड़ा नहीं रख सकता हूं मैं। That's right. Hallelujah. मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि नफरत करने वालों की सब गंदी बातें अपने दिल के अंदर सजो के रखूं और अपने दिमाग के अंदर सिर्फ उन्हीं तमाशों भरी बातों को सोचता रहूं। मेरे पास पत्नी है जिसे मुझे देखना है, मेरे पास कलीसिया है जिसे मुझे देखना है, मेरे पास बच्चा है जिसे मुझे देखना है, मेरे पास बहुत सा प्रोडक्टिव काम है जिसको मुझे करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आप मुझे बताइए क्या ये अच्छा है कि मैं खाली नफरत भरी बातें करता रहूं, नफरत भरे कामों को करता रहूं, मैं दूसरों को नीचा करते रहूं, या मैं ये करूं कि अपने परमेश्वर की महिमा करता रहूं, मैं अपने आप को मजबूत करता रहूं, मैं पढ़ूं, मैं लिखूं, मैं आगे बढ़ूं। हम अपना टाइम या तो सिर्फ बर्बादी की बातों की ओर लगा सकते हैं, नफरत की बातों की ओर लगा सकते हैं, या हम अपना टाइम उन्नति की ओर लगा सकते हैं, परमेश्वर की बातों की तरफ लगा सकते हैं। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जो नफरत करता रहेगा वो एक दिन झुक के इसहाक के सामने आएगा और कहेगा हमसे मेल कर लो। Hallelujah. और जो इसहाक होएगा वो बढ़ता चला जाएगा। Amen. आप क्या बनना मांगते हो? Wow. आप क्या बनना मांगते हो? क्या मिला नफरत करके? क्या मिला गुस्सा करके? क्या मिला बुराई करके? क्या मिला दूसरे को नीचा दिखा के? आपके दिल में थोड़ी देर की ठंडक होती है, उसके बाद कुछ नहीं। अगर दूसरा मर भी जाए आपका क्या लाभ? दूसरा खत्म भी हो जाए आपका क्या लाभ? नफरत नाश के अलावा कुछ और नहीं लाएगी, पर परमेश्वर के लिए प्रेम उनके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बरकत का कारण ठहरेगा। प्रेम से भरने की जरूरत है। कलाम बता रहा है अगर आपका चाल चलन परमेश्वर को भावता है तो वो आपके शत्रुओं को आपका मित्र बना देता है। Hallelujah. आपका चाल चलन कैसा है? क्या हमारा चाल चलन ऐसा है कि हमारे चाल चलन से हमारा प्रभु प्रसन्न होता है? एक बार दिखाइए मुझे कलाम में, अगर आपको कहीं मिल जाए, जब यूसुफ को पोतीफर की बीवी ने फुसला के उसके साथ सोने की कोशिश करी और पोतीफर ने उसे पकड़ के उठा के जेल में डाल दिया। बताइए अगर उसने पोतीफर के खिलाफ एक काम किया। खुदा के लोगों को किसी के खिलाफ कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, उसे तो सिर्फ खुदा की महिमा करने की जरूरत है। हालेलुया। खिलाफ में काम करने की जरूरत नहीं है। बोलिए खुदा की महिमा। टाइप इट देयर। खिलाफत में काम करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। आपको किसी के खिलाफ होने की जरूरत ही नहीं है। आपको किसी के लिए कोई गंदी बात करने की जरूरत नहीं है। सोच के देखिए, जिस दिन यूसुफ को पकड़ा गया होगा, जिस दिन यूसुफ पकड़ा गया होगा, वो कैसे पकड़ा गया होगा, किन बातों के लिए पकड़ा गया होगा। जब पोतीफर घर में आया होगा तो उसकी बीवी चिल्ला चिल्ला के बोली इसने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करी है। यूसुफ चुपचाप खड़ा होगा, यूसुफ उसका मुंह देख रहा होगा, वो ये देख रहा होगा ये कैसे इतना झूठ बोल सकती है, ये कैसे इस किस्म तक गिर सकती है। कई बार मैं आपको बताना मांगता हूं, मैं अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूं जो मेरे मुंह पे मेरे लिए ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि मुझे उनको देख के शर्म आने लगती। मैंने बोला किस किस्म के इंसान हो भाई कि इस कदर इस लेवल पे इस तरह गिरा हुआ झूठ बोल सकते हो। पर आपको मैं बताऊं, ऐसे इंसान को आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे इंसान को कोई बोलने की जरूरत नहीं है जो इस लेवल
तक गिर गया है कि उसे शर्म तक नहीं है कि आपकी आंखों में आंखें डालकर जो उसने किया, उसका बजाय ये बोलने की हां मैंने गलती करी है, आप ही को झूठा ठहराया है। यूसुफ उसको देख तो रहा है, यूसुफ जान तो रहा है ये क्या कर रहा है, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं वो अपने मन में क्या कर रहा था। वो अपने मन में उसको गाली नहीं बक रहा था, वो अपने मन में उसको कोस नहीं रहा था। पता क्या कर रहा था? वो कह रहा था, खुदा बाप तू मेरे शत्रुओं के आगे मेरे लिए एक दिन मेज जरूर बिछाएगा। खुदा बाप तू मेरे शत्रुओं के आगे मेरे लिए मेज बिछाएगा। ये मेरे लिए गंदी बातें करी जा रही है, एक दिन आएगा जिस दिन राजा मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करेगा। एक दिन आएगा जब लोग मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे। एक दिन पोतीफर की बीवी इतनी गंदी गंदी बातें कर रही थी कि उसे उठा के जेल खाने में डाल दिया गया। एक दिन राजा यूसुफ के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, कहने लगा कि मेरे बाद अगर इस मिस्र के अंदर किसी का राज चलेगा तो फिर यूसुफ को होएगा। कोई पूरे राज्य में ना अपना हाथ उठा पाएगा ना अपना पैर हिला पाएगा। जिसको ये कहते रुक तो रुकेगा, बोला जा तो जाएगा, बोला आ तो आएगा। यूसुफ सब कुछ करेगा। पर यूसुफ को एक काम करने की जरूरत है। जब उसे नीचा दिखाया जा रहा है, जब उसे गंदी बातें करी जा रही हैं, तो वह अच्छे से परमेश्वर के सामने बढ़ता चला जाए, अच्छी बातों को करे, गंदी बातों को ना करे, अपने ईमान को खुदा की तरफ रखे। What are you doing? What are you doing? इसहाक को जब उस शहर से निकाला गया जिस शहर में उसने मेहनत करी, जब उस शहर में उसकी बेइज्जती करी, दो ऑप्शन थे। इसके पास ताकत थी क्योंकि कलाम बताता है यह बहुत बढ़ गया था और लोग इसके पास आके कहने लगे तू बहुत बढ़ गया, हमारे साथ चला, हमारे सामने से चला जा। इसका मतलब इसके पास इतनी ताकत थी कि वो लड़ सकता था। पता कैसे चलते हो तुम दीन हो? पता इससे चलता है कि तुम दीन हो जब तुम्हारे पास ताकत है और तब भी तुम ना लड़ो। हालेलुया। मैं आपको सच बताना मांग रहा हूं, खुदा ने मेरे सर को ऊंचा किया है। खुदा ने मुझे शक्ति और सामर्थ दी। एक दिन एक मेरा दोस्त आके कहने लगा, पीटर उस लड़के ने तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी बातें करी, तुम चुप हो, इसकी ये सारी स्क्रीनशॉट्स ले ले और इसके सारे मैसेजेस ले ले, उठा के फेसबुक पे लगा दे। मैंने बोला फर्क क्या रह जाएगा उसमें और मुझ में? फर्क क्या रह जाएगा उसमें और मुझ में? जब कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ तुम्हारे ऊपर आएगा, पर जब खुदा की महिमा करोगे तो उसकी महिमा छलक छलक के तुम्हारे ऊपर गिरेगी, छलक छलक के तुम्हारे ऊपर गिरेगी। उनके पत्थरों से उनके ऊपर कीचड़ छलक छलक के गिरेगा, मेरे प्रभु की महिमा छलक छलक के गिरेगी। वो कीचड़ पे पत्थर मार मार के कीचड़ से भर जाएंगे, मैं खुदा के लिए महिमा कर करके महिमा से भर जाऊंगा। अंत में दिखाई देगा वो खुदा का है, ये खुदा का है और वो दुनिया का है। आई वॉन्ट टू टेल यू, लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। What are you doing? What are you doing? लोगों ने कोई गंदी बात कर दी, उठा के आपने धड़ से फेसबुक पे लगा दिया। लोगों ने आपके लिए कुछ गंदी बात कर दी, ये ले इंस्टाग्राम पे। मानो इंस्टाग्राम नहीं हो, छोड़िए। How many of you understanding what I'm talking right now? हम में से कितने लोगों ने अपना टाइम खाली दुश्मनी निकालने में लगाया है? इसहाक अपना टाइम दुश्मनी निकालने में नहीं लगा रहा था। इसहाक अपना टाइम दुश्मनी निकालने में नहीं लगा रहा था। इसहाक अपना टाइम अपनी लाइफ को बनाने में लगा रहा था। जब उस शहर से निकाला गया, ताकत थी, लड़ सकता था, पर पता क्या कहते हुए निकला होगा? अरे खुदा बाप, जब मैं शहर में आया था अकेला आया था, मेरी पत्नी में कुछ नहीं था, ना गाय बैल बकरी, पर तूने मुझे देख वहां से उठा के कितना जबरदस्त बना दिया। आज इनने मेरे से ये शहर छीन लिया क्योंकि ये डर रहे हैं। इनसे लड़ने की क्या जरूरत है? मैं अपनी ताकत इनसे लड़ने में थोड़ी लगाऊंगा। खुदा बाप, मैं जिस जगह जा रहा हूं तू मुझे वहां बरकत देना। आप उसी जगह पे रह के उनसे लड़ाई करके अपनी ताकत खर्च कर सकते हैं, या वहां से आप आगे निकल के अपनी ताकत को ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहां खुदा आपको बरकत देगा। वो उनको नीचा करने की जगह खुदा की बड़ाई कर रहा था, बाहर निकलता जा रहा है। जब आप अपने ऑफिस से झूठ बोल के, धोखा दे के निकलवाए जाएं तो ऐसे निकलिएगा, खुदा बाप तेरा शुक्र है। हेलो, खुदा बाप तेरा शुक्र है। कम ऑन, खुदा बाप तेरा शुक्र है, मैं उस जगह के लायक नहीं था,
खुदा बाप मैं शुक्र करता हूं, मैं उन लोगों के लायक नहीं था। खुदा बाप मैं उन लोगों के लायक नहीं था, पर मैं तेरे लायक हूं। और खुदा बाप तू मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे नफरत करता है, तू मुझसे प्यार करता है। मैं उनके लाइफ में, उनकी कंपनी में तो कुछ नहीं कर पाया, मैं तेरे साथ रह के बहुत कुछ कर लूंगा। तू मेरे साथ, एंड आई वांट टू टेल यू, खुदा आपको उठाता चला जाएगा। कम ऑन, come on, clap your hands and say thank you Jesus. See, the attitude should be different. That's right. वो एटीट्यूड क्यों रख रहे हो? उनका एटीट्यूड क्यों रख रहे हो? आप में उनमें क्या कोई फर्क ही नहीं होना चाहिए। कोई इंसान जो अपने जीवन भर नफरत में जीना मांगता, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। हमको नफरत में जीने के लिए नहीं बुलाया गया, हमको इसलिए बुलाया गया कि हम परमेश्वर की महिमा करते रहें। डोंट केयर अबाउट हु इज स्पीकिंग अबाउट यू, डोंट केयर एट ऑल। अगर आप किसी चीज की चिंता करें तो इस चीज की चिंता करिए कि क्या आपकी लाइफ से आपके प्रभु परमेश्वर को महिमा मिल रही है या नहीं। क्यों? अबीमेलेक को मालूम था, इसको इसहाक को मालूम था, आज अबीमेलेक ये मेरे से दुश्मनी कर रहा है, एक दिन खुदा मुझे इतना बड़ा बना देगा, इसके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, ये मेरा दोस्त बनेगा आके। नहीं, आप नहीं समझे। नहीं, मैं फिर से बताता हूं, आपको नहीं समझे। अगर आप समझते तो जोर से आप प्रेज द लॉर्ड बोलते इस बात पे। मैं फिर से बता रहा हूं, जब आपको यह मालूम हो कि दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं, खुदा आपको इतना बड़ा बना देगा कि ये आपका दुश्मन कल आके आपसे दोस्ती करना मांगेगा, तो आप दुश्मनी करेंगे ही नहीं। That's right. That's right. दुश्मनी क्यों करना है? आपको मालूम है 4 साल बाद ये झुक क्या बोलेगा, मुझे दोस्ती करोगे? आज आपसे दोस्ती नहीं करना मांग, 4 साल बोलिए, 4 साल बाद आएगा। 4 साल बाद। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, यूसुफ के सारे भाई आए थे, बोलने लगे दोस्ती करोगे? Yeah. कमान दोस्ती करोगे? दोस्ती करोगे? याद करिए पौलुस और सिलास को, याद करिए पौलुस और सिलास को जेल खाने के अंदर से दरोगा आया था, कहने लगे दोस्ती करोगे? 2 मिनट पहले मार के अंदर बंद किया है, खून निकल रहा है, पीठ को लहूलुहान कर दिया, बाद में बोल रहा है अपने यीशु से मिलाओगे? अरे वो लोग जो तुम्हारे अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, तुम्हारे यीशु से भी मिलना मांगेंगे, तुमसे भी मिलना मांगेंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा जैसे इसको समझ में आया, खुदा तेरे साथ रहता है। I love that. खुदा तेरे साथ रहता है। मैं तो बोल रहा हूं दुश्मनों को खूब दुश्मनी करने दो, ताकि पूरी तरीके से साबित हो जाए। बोलिए पूरी तरीके से। पूरी तरीके। कैसे? पूरी तरीके। थोड़ा सा उन्हें मालूम चलता है, जब खुदा इनके साथ है उन्हें समझ में नहीं आता। नहीं, फिर से बोलता हूं, अभी नहीं समझ में आया आपका। जब थोड़ा सा परमेश्वर आपके साथ होता है तो उनको समझ में नहीं आता है। उनको समझ में आएगा जब बहुत परमेश्वर आपके साथ रहेगा। That's right. और समझ में कब आएगा कि बहुत परमेश्वर आपके साथ रहता है? जब वो बहुत बार अटैक करेंगे और बहुत बार बच जाएंगे, तो फाइनली बोलेंगे यार अटैक करना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। That's right. Come on! अटैक करना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। मालूम कैसे बात करेंगे? ऐसे बात करेंगे जैसे हमान की पत्नी बात कर रही थी। अगर वो मर्द के यहूदी है और परमेश्वर की संतान है, तो हमान तू उसके सामने गिरने लगा है, क्योंकि खुदा उसके साथ है। लोगों को पता चल जाएगा कि खुदा आपके साथ है। They will know it. Amen. Amen. Now you have started stumbling before Mordecai, the Jews, for God is with him. खुदा के लोगों, अपना टाइम लड़ाई झगड़े में बर्बाद करना बंद करो। That's right. उसकी मिनिस्ट्री इतनी ऊंची, सीढ़ी लगा के तू भी पहुंच जा वहां तक। उसने टिमटिमाती लाइट लगाई, लगे प्रीच करने टिमटिमाती लाइट। अरे यीशु मसीह के बारे में प्रीच कर भाई। Come on! नहीं समझ में आया? चर्च में टिमटिमाती लाइट क्यों लगा दी? ये मैसेज है, ये संडे का मैसेज है। ये सुनने के लिए आप आते हैं चर्च में। अरे इस टिमटिमाती लाइट के बारे में छोड़, यीशु के बारे में बात कर जो जगत की ज्योति है। Hallelujah. किसी को आशीष मिलेगी। How many of you understanding what I'm talking? लड़कियों को प्रीच नहीं करना चाहिए। अरे भाई छोड़, पुराने नियम में गधा तक प्रीच कर रहा था, ये तो लड़की है। That's right. That's right. Come on guys, come on, come on. देखिए जो नफरत से बड़े, बाइबल फोन से पढ़ती, कपड़े फाड़ ले अपने। अरे बाइबल ही पढ़ी है ना, और कुछ तो नहीं पढ़ा था।
आजकल मैसेज बन रहे हैं, बाइबल जो है मोबाइल से पढ़ी गई, इस पे मैसेज हो रहा है। चर्च में लाइट टिमटिमाती क्यों लगती है? अरे भाई बुझा दे, सारी नहीं चाहिए मुझे। कम ऑन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? नफरत भरे मैसेजेस, नफरत भरी आदतें। ओह बहुत अच्छी साड़ी पहनी हो, चलो तुम्हें भी दिला दे। ओह पैंट, क्या नहीं पहन के आना था? जूता चाहिए? कितने? There is no end to talk nonsense. Come on, how many of you are understanding? We are not made for it. Come on, we are not made for it. We are not made for it. अरे मैं इन लाइटों की जगह मैं आसमान के खुदा के बारे में बात करूंगा जो जगत की ज्योति है। मैं औरतें प्रीच कर रहे हैं या आदमी प्रीच कर रहे हैं या गधा प्रीच कर रहा है, ये छोड़ के ये सोचूंगा क्या प्रीच करा जा रहा है या प्रीच नहीं किया जा रहा है। मैं इससे खुश नहीं होता हूं। अरे खाली फेसबुक पे मीटिंग बहुत अच्छी होती, चर्च में कितने लोग हैं। अरे भाई तू ये भी ले ले, तू वो भी ले ले, जिससे खुश होता खुश हो जाए। पर मेरा काम सिर्फ एक है, मैं आसमान के खुदा की बढ़ाई करता रहूंगा, उसकी तरफ देखता रहूंगा। You got to be focused on a real stuff, not a fake stuff.